जो नाच मैंने नाचा है उसकी ताल मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता। आप बेशक दुनिया के लाखों नाचने वाले। मैं आ गया यही शुक्र समझो। मालूम है 1000 की जमानत पर छूट कर आया हूँ। एक बदमाश ने मुझे अंदर करवा दिया था। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहरूंगा। जहाँ मंच में आए चला जाऊंगा। काशी रामेश्वर बद्रीनाथ कहीं भी चला जाऊंगा। ससुर जी फिल्म जगत में अनंत बलवंत धुमाल का नाम किसी जमाने में गूंजता था। इस बात से कुछ दर्शक भली भांति वाकिफ भी होंगे, लेकिन अफसोस वाली बात तो ये है कि उन्हें उतनी पहचान और प्रसिद्धि नहीं मिली जिसके वे हकदार हुआ करते थे। भला बुझे हुए सितारे की कौन ही बात करेगा। यहाँ हालातों ने बड़े बड़े तीसमार खान को नहीं छोड़ा। धुमाल साहब भी उन्हीं श्रेणी में आते हैं। तो चलिए मैं अंकिता हिंदी रेडियो के इस खास सफ़र में धुमाल साहब की कहानी सुनाती हूँ। आजकल के लोग जिन्होंने गोल्डन एरा की फिल्में कभी देखी ही नहीं, वे हमेशा उनके नाम का गलत उच्चारण करते हैं। धुमाल साहब का जन्म 29 मार्च 1914 को वडोदरा गुजरात में हुआ। क्योंकि वे एक मराठी ब्राह्मण परिवार से थे, इसीलिए आधिकारिक रूप से उनका नाम धूमल तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि उनका असली नाम धुमाल ही था। अगर मेरा कहना मानो तो ये बासी दाल की हंडिया घर के बाहर फेंक दो, फिर देखो घर में तंदूरी चिकन, मछली फ्राई। हिंदी रेडियो वो एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिस पर ऑथेंटिक और ज़रूरी जानकारी जारी होती है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। उनकी पूरी कहानी जानने से पहले वो किस्सा सुना दूं जब धुमाल साहब सेट पर बर्तन मांजना, कलाकारों को चाय नाश्ता परोसने का काम करते थे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म जगत का ये मशहूर चेहरा असलियत में बर्तन धोने का काम करते थे। यही काम करते हुए उन्होंने कलाकारों को देख देख कर अभिनय की बारीकियां सीखी और जब अपना असली हुनर दिखाने का मौका मिला तो धुमाल साहब ने पूरे जज्बे के साथ अभिनय करके दिखाया। सेट पर मौजूद लोग भी हैरान हो गए। भला जूठे बर्तन साफ करने वाला इंसान कभी अभिनय भी कर सकता है? अभिनय और चकाचौंध वाली जिंदगी पर तो वाइट कॉलर वालों का ही ठेका चलता है। ऐसे में धुमाल साहब ने इस कदर जादू चलाया कि उनका नाम भी महमूद साहब, शोभा खोटे जैसे दिग्गज और सुपरस्टार लेवल के हास्य अभिनेताओं की सूची में शुमार हो गया। फिल्मकार तो जिद पर अड़ जाने लगे कि अगर महमूद साहब फिल्म में होंगे तो उनके साथ शोभा खोटे होंगी, और अगर इन दोनों कलाकारों को एक साथ कास्ट किया गया तो तीसरे नंबर पर धुमाल साहब का नाम अपने आप आ जाता था। भरोसा, जिद्दी, छोटी बहन, सात सवेरा, लव इन टोक्यो, गृहस्थी, हमराही, बेटी बेटे, न जाने कितनी सारी फिल्मों में इस तिगड़ी ने एक साथ काम किया था। शोभा खोटे एक इंटरव्यू में बताती हैं कि महमूद साहब बड़े ही हरफन मौला आदमी थे। वो जब रोज़ा रखते तो मैं भी रखती थी, और जब मेरा उपवास रहता था तो महमूद भी उपवास रखते थे। फिर हम दोनों को देखकर धुमाल साहब भी उपवास और रोज़ा रखते थे। यहाँ ये बात भी बताने लायक है कि एक ब्राह्मण, एक गैर ब्राह्मण और एक मुस्लिम, कितनी शानदार और बड़ी एकता होती थी पहले के ज़माने में। लेकिन ये बात भी सच है कि धुमाल और महमूद जैसे लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, स्टारडम के इर्द गिर्द घूमते थे, लेकिन उन्होंने सफलता का रूपांतर घमंड में नहीं किया। इसीलिए तो महमूद साहब को फिल्म जगत का भाईजान कहते थे, और उस ज़माने में तो मराठी फिल्म जगत में धुमाल साहब का भी बड़ा दबदबा होता था। असता तर तुझी पुरी केली असती का? बरं ते राहू दे, माझा दुसरा सदरा कवा देणार सांग बरं. देते की 1-2 महिन्यात. 1-2 महिन्यात? 1-2 महिन्यात अंगाव काय पैसा हवा ऐकून तरी घ्या. सांग की. गावातल्या रमण शेतीवरचं कापड संपले हा. तसले कापड आलं झटकन 1-2 आठवड्यात आणून देतो. 1-2 आठवड्यात? नाही 1-2 दिवसात. धुमाल साहब के पिता बलवंत धुमाल पेशे से वकील थे, लेकिन जब धुमाल सिर्फ 10 साल के थे तभी उनका निधन हो गया। पिता ही परिवार को आर्थिक सहारा देने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। घर की पूरी जिम्मेदारी इस छोटे से कंधे पर आ गई, जिसमें उनकी माँ और एक छोटा भाई था। इस मुश्किल वक्त में धुमाल ने परिवार को पालने के लिए कई तरह के काम किए। कभी वो सड़कों पर भीख मांगते थे तो कभी शाम को चाय और पकौड़े बेचते थे ताकि घर चल सके। इसके अलावा ब्राह्मण होने के कारण उस जमाने में एक परंपरा थी कि किसी के भी दरवाजे से कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटता था। इस तरह भी वो अपने परिवार के लिए कुछ सहारा जुटा पाते थे। थोड़े बड़े होने पर उन्हें एक ड्रामा कंपनी के ऑफिस में साफ सफाई, बर्तन धोने और छोटे मोटे काम करने की नौकरी मिल गई।
ये नौकरी उनके लिए तकदीर बदलने वाली साबित हुई। वो कलाकारों को बड़े ध्यान से देखते थे और अभिनय की बारीकियों को सीखते थे। एक दिन जब नाटक में एक छोटे से रोल वाला किरदार बीमार हो गया तो धुमाल जी से कहा गया कि तुम वो 2 लाइन बोल देना। उन्होंने भी बिना किसी झिझक के किसी अभ्यस्त कलाकार की तरह उन लाइनों को बोल दिया और यहीं से थिएटर का उनका सफर शुरू हो गया। मैं आ गया यही शुक्र समझो। मालूम है 1000 की जमानत पर छूट कर आया हूँ। एक बदमाश ने मुझे अंदर करवा दिया था। इस दौरान उनकी मुलाकात पीके आत्रे और नाना साहेब फाटक जैसे ड्रामा जगत के बड़े नामों से हुई, जो आगे चलकर उनके गहरे दोस्त भी बने। छोटे छोटे किरदारों के बाद उन्हें पहचान मिलने लगी और बड़े व मजबूत रोल भी उनके हाथ आने लगे। शुरुआत में उन्होंने ज़्यादातर खलनायक के किरदार निभाए थे। मराठी रंगमंच के मशहूर नाटकों जैसे लग्नाची बेडी और घरा बाहेर में उन्होंने कमाल की भूमिका निभाई। वो केवल 25 साल के थे, लेकिन नाटकों में जब वो एक बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाते थे तो उनका अभिनय इतना सच्चा होता था कि लोग मजाक में कहते थे कि धुमाल, तुम इतने बढ़िया बूढ़े बनते हो कि लड़कियां तुम्हें बूढ़ा ही समझने लगेंगी और कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। थिएटर में खूब नाम कमाने के बाद उनका ध्यान सिल्वर स्क्रीन की तरफ गया। मराठी सिनेमा में उनका पहला कदम पैसा बोल तो आहे 1943 से पड़ा, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 1952 में आई मराठी फिल्म पेड़ गावचे शहाणे से, जिसमें उन्होंने एक साउथ इंडियन का किरदार निभाया था। इस फिल्म के काम की बहुत तारीफ हुई और इसकी हिंदी रीमेक चाचा चौधरी 1953 के जरिए वो बम्बई फिल्म मेकर्स की नज़रों में आ गए। जो नाच मैंने नाचा है उसकी ताल मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता। आप बेशक दुनिया के लाखों नाचने वाले। हिंदी फिल्मों में उन्होंने हावड़ा ब्रिज 1958, बॉम्बे का बाबू 1960, कश्मीर की कली 1964, दो बदन 1966 और बेनाम 1974 जैसी बड़ी फिल्मों में चरित्र अभिनेता के रोल निभाए। कॉमेडी रोल में उन्हें एक शोला, पुलिस, डिटेक्टिव और शोला और शबनम जैसी फिल्मों में खूब सराहा गया। इसके अलावा उन्होंने हॉरर थ्रिलर फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी, जैसे अपराधी कौन 1957, वह कौन थी 1964, गुमनाम 1965, वो कोई और होगा 1967, अनीता 1967 और 2 गज जमीन के नीचे 1972। धुमाल उन चरित्र अभिनेताओं में से एक रहे जिनके पास काम की कोई कमी नहीं रही। वो जब तक इंडस्ट्री में सक्रिय रहे तब तक काम करते रहे। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहरूंगा। जहाँ मंच में आए चला जाऊंगा। काशी, रामेश्वर, बद्रीनाथ कहीं भी चला जाऊंगा। ससुर जी, धुमाल साहब के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा प्रमोद और 3 बेटियां थी, जिनमें से एक बेटी का नाम हेमा धनंजय फाटक है। चूँकि मजबूरियों के चलते वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने शादी के समय ही अपनी पत्नी से कह दिया था कि उन्हें तो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करनी ही होगी। वो पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर भी बहुत सख्त थे। उनकी बस यही इच्छा थी कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में पीछे ना रहें। उनकी बेटी ने एक पत्रिका में बताया था कि वो सफलता पाने के बाद भी बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे। उनके लिए कोई भी काम छोटा नहीं था। छुट्टी वाले दिन वो अपने हाफ पैंट और सफ़ेद कमीज पहनकर घर की साफ सफाई करते, जाल हटाते या बाजार से घर का सामान लाने निकल जाते। इतनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने कभी घर को नज़रअंदाज नहीं किया। जब उनकी बेटी की शादी का वक्त आया तो एक आम पिता की तरह सारे मैरिज ब्यूरो में जाकर उन्होंने अपनी बेटियों के लिए खुद रिश्ते ढूंढे। उन्होंने ये काम बहुत धैर्य के साथ किया। धुमाल जी के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वो अपने घर पर टेलीफोन लगवाने से हमेशा बचते थे। वो चेंबूर में रहते थे, जो तब शहर से थोड़ा बाहरी इलाका था। जब लोग उनसे पूछते थे कि आप फ़ोन क्यों नहीं लगवाते, तो वो गर्व से जवाब देते थे कि अगर किसी को मुझे अपनी फिल्म में लेना ही है तो वो मेरे घर चलकर आएगा ही आएगा। हम तुमको गोली से उड़ा देंगे। हमको क्यों? लो बंदूक। बंदूक हमारे बाप ने कभी देखी नहीं, हमने कभी देखी नहीं, हमने इसका आवाज भी सुना नहीं। तुम हमारा मुंह छुखेड़ेगा। हमने वो विनोदी भूमिकाएं निभाकर दर्शकों का मनोरंजन करने वाले अनंत बलवंत धुमाल को महज 40 साल की उम्र में डायबिटीज ने घेर लिया। उन्होंने रंगमंच और सिनेमा दोनों क्षेत्रों में अपनी अभिनय कारकिर्द को चमकाया, लेकिन शरीर ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया।
जीवन के आखिरी सालों में बीमारी की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। ये बीमारी उनके शरीर को अंदर से खोखला करते जा रही थी। डायबिटीज़ से लंबे समय तक जूझने के बाद 13 फरवरी 1987 को उन्हें एक ज़ोरदार दिल का दौरा पड़ा और ये महान कलाकार चुपचाप ये दुनिया छोड़कर चला गया। उनके निधन के साथ ही कॉमेडी की उस सुनहरी तिगड़ी का एक मजबूत पाया टूट गया और भारतीय सिनेमा ने अपना एक सबसे ज़मीन से जुड़ा, सच्चा और संघर्षशील चरित्र अभिनेता हमेशा के लिए खो दिया।